Hello everyone. In today's lecture, we will discuss about learning और सीखना। आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि लर्निंग या सीखना किसे कहते हैं। लर्निंग किसी भी ह्यूमन बीइंग की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक में से एक होती है। कोई भी व्यक्ति जन्म लेते ही सीखना स्टार्ट कर देता है, या हम कह सकते हैं कि सीखने की प्रक्रिया हर एक व्यक्ति में जन्म के साथ ही स्टार्ट हो जाती है। जब एक बच्चा जन्म लेने के बाद अपने एनवायरनमेंट में मौजूद अलग अलग स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्स करना स्टार्ट करता है, तो वहीं से हम मानते हैं कि बच्चे में लर्निंग या सीखने की प्रोसेस स्टार्ट हो गई। किसी भी व्यक्ति में हैबिट फॉर्मेशन होना या आदत का निर्माण होना, अलग अलग तरह के इंटरेस्ट डेवलप होना, एटीट्यूड का निर्माण होना, या फिर किसी भी पर्टिकुलर चीज की नॉलेज गेन करना, कोई एक नया स्किल डेवलप करना, या धीरे धीरे एज बढ़ने के साथ साथ हमारी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होना भी लर्निंग प्रोसेस का ही रिजल्ट होता है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति का किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में किसी एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करना या एक पर्टिकुलर व्यवहार को प्रदर्शित करना भी लर्निंग प्रोसेस या सीखने की प्रक्रिया को ही दर्शाता है। ये सभी चीजें जो अभी डिस्कस की गई हैं वो व्यक्ति की लर्निंग का हिस्सा होती हैं, और व्यक्ति में लर्निंग उसको अलग अलग एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करने में हेल्प करती है, और न्यू सिचुएशंस और नए एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने में हेल्प करती है। अब हम बात करते हैं डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग की। लर्निंग इज द रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन अ पर्सन्स नॉलेज और बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। तो सीखने की जो प्रक्रिया है वो किसी भी व्यक्ति में उसकी नॉलेज और उसके एक्सपीरियंस की वजह से उसके बिहेवियर में आने वाला परमानेंट चेंज होता है, या हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के एक्सपीरियंस या नॉलेज की वजह से उसके बिहेवियर में आने वाले परमानेंट चेंज को ही सीखने की प्रक्रिया कहा जाता है। तो इस डेफिनेशन में मेनली 3 कंपोनेंट बताए गए हैं। The duration of the change is long term rather than short term। किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर में होने वाला चेंज लंबे समय तक होना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए होने वाला चेंज लर्निंग या सीखना नहीं माना जाएगा। The locus of the change is the content and structure of knowledge in memory and the behavior of the learner। अब उस व्यक्ति के बिहेवियर में जो चेंज हुआ है उस चेंज का दायरा काफी ज्यादा बड़ा होता है। हम कह सकते हैं कि उसके बिहेवियर में होने वाले चेंज के अंदर उस बिहेवियर का कंटेंट भी आता है और उसकी संरचना भी आती है। इसके अलावा उसके नॉलेज का कंटेंट भी उसकी मेमोरी में चेंज होता है, और उसकी नॉलेज का स्ट्रक्चर भी उसकी मेमोरी में चेंज होता है, जो कि उसके बिहेवियर के द्वारा देखा जा सकता है। The cause of the change is the learner's experience in the environment rather than fatigue, motivation, drug, physical condition and physiological intervention। अब किसी भी लर्नर के बिहेवियर में होने वाला जो चेंज है उसका कारण उस लर्नर ने अपने एनवायरनमेंट से जो भी चीजें सीखी हैं या जो एक्सपीरियंस उसने गेन किया है अपने पर्यावरण से, वो होना चाहिए, ना कि दूसरी कोई चीजें होनी चाहिए, जैसे कि फैटिग उसके एक्सपीरियंस का या उसके बिहेवियरल चेंज का कारण नहीं होना चाहिए, मोटिवेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की ड्रग्स की वजह से उसके बिहेवियर में आने वाला चेंज लर्निंग या सीखना नहीं माना जाएगा, या फिर कोई पर्टिकुलर फिजिकल कंडीशन की वजह से भी उसमें वो चेंज ना आया हो। तो ओनली सीखने वाले ने अपने आसपास के एनवायरनमेंट में या जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहा है उससे क्या एक्सपीरियंस गेन किया है, उसके बेस पर वो क्या चेंज लेकर आया है अपने आप में, उसको हम लर्निंग या सीखना कहेंगे। लर्निंग इन्वॉल्व्स स्ट्रेंथनिंग करेक्ट रिस्पॉन्सेस एंड वीकनिंग इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेस। तो लर्निंग या सीखना किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में करेक्ट रिस्पॉन्सेस
को बढ़ाना होता है और इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेस को कम करना होता है। यानी जैसे जैसे हम लर्न करते जाएंगे चीजों को, वैसे वैसे करेक्ट रिस्पॉन्स ज्यादा हम करते जाएंगे और जो गलतियां हमसे हो रही थी या एरर जो हम कर रहे थे स्टार्टिंग में, वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। जब भी हम कोई नई चीज सीखना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में हम एरर ज्यादा करते हैं, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाते हैं वैसे वैसे लर्निंग हमारी बेटर होती चली जाती है और एरर हम कम करने लग जाते हैं या इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेस कम करने लग जाते हैं। लर्निंग इन्वॉल्व्स एडिंग न्यू इंफॉर्मेशन टू योर मेमोरी। इसके अलावा लर्निंग में हमारी मेमोरी में बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन भी ऐड होती चली जाती है। जैसे जैसे हम चीजों को सीखते हैं वैसे वैसे हमारी मेमोरी में बहुत सारी नई चीजें ऐड हो जाती हैं, या हम कह सकते हैं हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बहुत सारी नई चीजें ऐड हो जाती हैं। लर्निंग इन्वॉल्व्स मेकिंग सेंस ऑफ द प्रेजेंटेड मटेरियल बाय अटेंडिंग टू रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, मेंटली रीऑर्गेनाइजिंग इट and connecting it with what you already know. इसके अलावा लर्निंग में और चीजें मौजूद होती हैं वो इस प्रकार से देखी जा सकती हैं कि जब भी कोई व्यक्ति किसी की चीज को लर्न करता है या किसी नई चीज को सीखता है तो वो व्यक्ति उसके सामने जो भी मटेरियल प्रेजेंट किया जा रहा है उस मटेरियल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। सबसे पहले उस मटेरियल के बारे में समझेगा, वो उसको ठीक प्रकार से जांचेगा, उसको ठीक प्रकार से देखेगा, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिल सकती है उस सारी इंफॉर्मेशन को वो कलेक्ट करेगा और उसको समझने की कोशिश करेगा। जब उसको वो चीज अच्छे से समझ आ जाएगी उसके बाद वो मेंटली रीऑर्गेनाइज करेगा उस इंफॉर्मेशन को या उस मटेरियल को। जब वो मेंटली रीऑर्गेनाइज कर लेगा तो उसके पास जो पहले से इंफॉर्मेशन है उस चीज के बारे में या उस चीज से रिलेटेड, उस पहले की इंफॉर्मेशन से उसको कनेक्ट करने की कोशिश करेगा कि मेरे पास ऑलरेडी जो इंफॉर्मेशन है उससे कितना ज्यादा मैच करती है या कितना ज्यादा अलग चीज है जो मैं सीख रहा हूँ। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ लर्निंग की। लर्निंग इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस। लर्निंग एक तरह की प्रक्रिया है, लर्निंग लगातार होती है, लर्निंग यूनिवर्सल है, यानी कि पूरी दुनिया में लर्निंग की प्रक्रिया को देखा जा सकता है। It involves past experiences and training which help to change the behavior of a person. लर्निंग में व्यक्ति के पास्ट एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग इन्वॉल्व होती है जो कि उसके बिहेवियर को चेंज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। It helps the individual to adapt the environment and to adjust in the new situation. लर्निंग की प्रक्रिया व्यक्ति को अपने पर्यावरण में अडेप्ट करने में सहायता करती है और किसी भी नई सिचुएशन में उसको एडजस्ट करने में हेल्प करती है। लर्निंग की प्रक्रिया गोल ओरिएंटेड होती है, यानी किसी ना किसी गोल को अचीव करने के लिए हम चीजों को लर्न करते हैं। कुछ भी हम लर्न कर रहे हैं इसका मतलब कोई ना कोई गोल है हमारे पास जिसको अचीव करने के लिए हम चीजों को सीख रहे हैं। लर्निंग एक पर्पसफुल प्रोसेस है, यानी कि एक पर्पस होता है लर्निंग के पीछे। फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग प्रोसेस। अब कौन कौन से फैक्टर लर्निंग की प्रक्रिया को अफेक्ट करते हैं वो हम देखेंगे। लर्निंग प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मेनली दीज फैक्टर्स। फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द लर्नर। सीखने वाले से संबंधित फैक्टर्स सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा किस तरह की लर्निंग की जा रही है, टाइप ऑफ लर्निंग, किस तरह की लर्निंग की जा रही है, उससे संबंधित फैक्टर्स भी लर्निंग की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। और फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग। सीखने के लिए किस तरह के मटेरियल की रिक्वायरमेंट है व्यक्ति को, उससे संबंधित फैक्टर्स भी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स रिलेटेड टू द लर्नर्स, यानी जो सीखने वाला व्यक्ति है उससे संबंधित कौन कौन से फैक्टर हैं जो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। पहला है मेंटल हेल्थ ऑफ द पर्सन, कि जो व्यक्ति लर्निंग करना चाह रहा है या कोई चीज सीखना चाह रहा है उसका मानसिक स्वास्थ्य किस तरीके का है। अगर मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो वो चीजों को बेटर वे में लर्न कर पाएगा। सेकंड है फिजिकल हेल्थ ऑफ द पर्सन, सीखने वाले व्यक्ति की फिजिकल हेल्थ या शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है। अगर शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा
तो व्यक्ति आसानी से चीजों को सीख पाएगा। मोटिवेशन लेवल ऑफ द पर्सन, सीखना, जो सीखने वाले व्यक्ति में मोटिवेशन लेवल कितना है। अगर हाई मोटिवेशन लेवल है तो वो उतना ही जल्दी चीजों को लर्न करेगा। गोल एंड पर्पस, कि सीखने वाले व्यक्ति का गोल क्या है, पर्पस क्या है। अगर उसके पास कोई गोल या पर्पस है तो वो जल्दी चीजों को सीखेगा। विल पावर एंड रेडीनेस, विल पावर एंड रेडीनेस, कि कितना ज्यादा इच्छा है व्यक्ति में चीजों को सीखने की, या कितनी तत्परता है व्यक्ति में चीजों को सीखने की। विल पावर और रेडीनेस जितना ज्यादा होगा, लर्निंग भी उतना ही बेटर होगा। एज ऑफ द पर्सन, सीखने की प्रक्रिया में कहीं कहीं एज भी मैटर करती है कि पर्सन की एज कितनी है। फॉर एग्जाम्पल ओल्ड एज के जो पर्सन है वो चीजों को उतना ज्यादा बेटर वे में नहीं सीख पाएंगे जितना कि एक एडोलेसेंट किसी भी चीज को सीख पाएगा। बेसिक पोटेंशियल ऑफ द पर्सन, अब सीखने वाले व्यक्ति का बेसिक पोटेंशियल किस तरीके का है, क्योंकि हर किसी में अलग अलग तरह का पोटेंशियल होता है। किसी में लैंग्वेज को सीखने का पोटेंशियल ज्यादा है, किसी में किसी पर्टिकुलर गेम को सीखने का पोटेंशियल ज्यादा है, किसी में मैथमेटिकल पोटेंशियल ज्यादा हो सकता है। तो बेसिक पोटेंशियल व्यक्ति का किस तरीके का है, अगर वो जिस चीज को सीखना चाह रहा है उसका बेसिक पोटेंशियल भी उसी से एसोसिएटेड है, उसी से मिलता जुलता है, तो व्यक्ति उस चीज को ज्यादा अच्छे से सीख पाएगा। जेंडर ऑफ द पर्सन, बहुत बार व्यक्ति का जेंडर भी अफेक्ट करता है सीखने की प्रक्रिया को, क्योंकि कई सारी रिसर्चेज में देखा गया है कि लैंग्वेज को फीमेल्स ज्यादा जल्दी सीख लेती हैं या ज्यादा बेटर वे में लर्न करती हैं, और वहीं अगर मैथमेटिकल एबिलिटीज की बात करें या न्यूमेरिकल एबिलिटीज की बात करें तो वहाँ मेल्स इजीली टास्क परफॉर्म करते देखे गए हैं या न्यूमेरिकल एबिलिटीज को जल्दी सीखते देखे गए हैं। लेवल ऑफ मैच्योरेशन एंड इमोशन, मैच्योरेशन का कितना लेवल है या इमोशंस को कितना अच्छे से कंट्रोल कर पाता है व्यक्ति, ये भी कहीं ना कहीं सीखने की प्रक्रिया को इफेक्ट करता है। नेचर ऑफ लर्निंग में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लासिकल कंडीशनिंग, जो कि लर्निंग का ही एक टाइप है,